तो हमारे पास जो है फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। अब हम जो है वो क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ वैलिडेशंस लगाते हैं ताकि आपको बातें क्लियरली समझ में आए। मैं यहाँ पे कोडनाइटर की ही क्लासेस यूज़ करूँगा बिकॉज हम कोडनाइटर सीरीज़ पे काम कर रहे हैं। एंड आपको मैं अगर टाइम मिला तो ज़रूर बताऊंगा कि फ्रंट एंड पे वैलिडेशन आप कैसे करवा सकते हैं यूजिंग jQuery। अगर आप यूजिंग jQuery फ्रंट एंड पे वैलिडेशन करवा सकते हैं, करवाना चाहते हैं, या आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई फ्रंट एंड पे ही वैलिडेशंस हो, तो आप मेरी jQuery की सीरीज़ देख सकते हैं shakesy.com पे। तो हम आगे की तरफ चलते हैं एंड देन वैलिडेशन से स्टार्ट करते हैं बिकॉज हमारा फॉर्म तो सक्सेसफुली जो है वो सबमिट हो रहा था। आपने देखा कि फॉर्म हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि होम होम का कंट्रोलर है हमारा। एंड देन साइन अप का हमने अभी अभी एक फंक्शन बनाया था। ठीक है, हम अब एलएस लैब डॉक्यूमेंटेशन खोलते हैं। ठीक है, वैलिडेशन वैलिडेशन की क्लास है हमारे पास। आपको पता है कि सबसे पहले हम क्लास जो है वो लोड करवाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं। हम सबसे पहले हम क्लास जो है वो लोड करवाएंगे। ओके, क्लास लोड हुई है आपकी। एंड देन आपको पता है कि हम कंडीशंस में रखते हैं कि भाई अगर दिस फॉर्म वैलिडेशन रन्स है आपका, रन है आपका। ठीक है, रन इक्वल्स टू फॉल्स। अगर आपका फॉर्म फॉल्स हो तो क्या हो, आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपका फॉर्म फॉल्स हो तो क्या लोड हो आपका। ठीक है, हम सेम फॉर्म दोबारा जो है वो लोड करवा देंगे, जो ये साइन अप का फॉर्म है। ओके, साइन अप का फॉर्म हम दोबारा लोड करवा देंगे। एल्स में हम कह देते हैं कि भाई ओके। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि एल्स में उसने सक्सेसफुली लोड किया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में, बट हम उसे कह देते हैं कि भाई ओके। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम वैलिडेशंस एरर हमने अगर जो है वो प्रिंट करवाने हैं तो हम यहाँ पे वैलिडेशन एरर का एक मैसेज शो करवा देते हैं। ठीक है, वैलिडेशन एरर आप जैसे चाहें जो है वो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप एक एक चीज़ याद रखें कि भाई फलां जो है फंक्शन कैसा है, फलां फंक्शन कैसा है, या तो जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शंस जो है ऐसे चल रहा है। देन आपको अगर सिंटैक्स याद नहीं तो डजेंट मैटर, आपके पास बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। आप जब चाहें जहाँ चाहें वो डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। उसके बाद में आपको पता है कि हम सेट रूल्स जो है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, दिस फॉर्म वैलिडेशन हम यहाँ पे इससे पहले सेट रूल्स जो है वो डिफाइन करेंगे। दिस फॉर्म वैलिडेशन सेट रूल्स 3 पैरामीटर ये लेता है हमसे। फर्स्ट में एक्चुअल नेम, जो हमने यहाँ पे नेम रखा हुआ है। ठीक है, नेम। एंड देन हम उसे बताएंगे कि भाई इंटर योर नेम। ठीक है, और ये रिक्वायर्ड है, हम इसकी ही जो है वो कॉपी बनाते हैं बिकॉज हमारे पास 4 फील्ड्स हैं। दूसरी फील्ड आपको पता है कि हमारे पास ईमेल की है। ठीक है, वापस आएंगे हम यहाँ पे लिखेंगे ईमेल। ठीक है, हम ईमेल को वैलिडेशन नहीं करवाएंगे बिकॉज टाइम की वजह से, इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड पासवर्ड ये इंटर योर ईमेल एंड देन इंटर योर पासवर्ड। ठीक है, इसको भी हम रिक्वायर कर देते हैं। देन थर्ड वन आपको पता है कि हमने पासवर्ड को जो है वो मैच भी करवाना है। तो हमने फील्ड का नाम रखा था कंफर्म पासवर्ड। हम यहाँ पे आते हैं एंड उसे लिखते हैं कंफर्म पासवर्ड। एंड देन ये देखिए आपको
पासवर्ड कंफर्मेशन, ये वही जो है एरर, ये एरर में जस्ट प्रिंट करवाने के लिए होता है, ठीक है। सेकंड पैरामीटर जो हम दे रहे हैं, एंड देन फर्स्ट का नेम रिक्वायर्ड है आपका, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे पासवर्ड, एंड देन ये भी से भी हम रिक्वायर्ड करते हैं। तो ये सारे ही रिक्वायर्ड हो चुके हैं आपके। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को जो है वो कैसे मैनेज करते हैं, या चीज़ों को कैसे मैनेज जो है वो करना चाहते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि जो हमने मैच करवाना है वो फर्स्ट में हम दे देते हैं, रिक्वायर्ड भी है, एंड देन मैच किसके साथ मैच होना चाहिए, हमारा कंफर्म पासवर्ड के साथ, एंड देन जो कंफर्म पासवर्ड है हमारा वो रिक्वायर्ड ही रहेगा। हम वापस जाते हैं एंड देन रिफ्रेश करते हैं, सॉरी, हमारा क्या एरर है हम अभी देखते हैं। आप डीबगिंग जो है जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, डीबगिंग आप फॉर्म वैलिडेशंस इफ दिस, यहाँ पे आपका एरर था, दैट्स वाई वो आपको ऐसे शो करवा रहा था, ठीक है। हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमें वो एरर दे रहा है कि भाई ये रिक्वायर्ड है, आपकी फील्ड्स, चारों फील्ड्स आपकी रिक्वायर्ड है, ठीक है। हम इसे खत्म करते हैं, ऐसे कमेंट लगा देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। हम जो है आगे की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड आ चुके हैं। फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि भाई अली एंड ठीक है, अली ठीक है, साइन अप करते हैं तो हमें वो बताएगा कि भाई आप जो है वो सक्सेसफुली साइन अप हो चुके हैं। या अगर हम उसे कहते हैं कि अली पासवर्ड गलत लिखते हैं तो वो देख सकते हैं कि भाई पासवर्ड जो है वो मैच होना चाहिए। तो आप जैसे चाहें जो है वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। एंड आपको पता है कि यहाँ पे एक जो है वैल्यू भी आती है जो सब में होती है, बिकॉज बार बार यूज़र जो है वैल्यूज़ नहीं देगा। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि सेट रूल्स के नाम से सेट वैल्यूज़, ठीक है। सेट वैल्यू का हमारे पास एक फंक्शन है, सेट वैल्यू, लेकिन ये नेम लेगा जो हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है, नेम, ठीक है। देन हम सेम जो है वो कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे ईमेल है तो ईमेल, एंड यहाँ पे पासवर्ड, एंड यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, एंड देन कंफर्म पासवर्ड, वापस जाएंगे। अब रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर आ रहा है बट ये फील्ड्स गायब हैं। जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारी वो फील्ड्स भी वापस आ जाएंगी जो हमने प्रीवियसली जो है दी हुई थी। तो यहाँ पे एरर है, तो एरर आप ऐसे कर सकते हैं। इनकी टाइप जो है वो टेक्स्ट है, आप चाहें तो इन्हें पासवर्ड भी कर सकते हैं ताकि यूज़र को जो है वो पता चले कि पासवर्ड हमारा क्या है।
signup.shixi.com। ठीक है, तो हम आगे की तरफ जो है वो मूव करते